हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा छठवीं के लिए विषय हिंदी का पेपर लेकर आ गया हूँ बच्चों, जो कि इसका समय 2.5 घंटा और इसके अंक 60 अंक का पेपर होने वाला है बच्चों। भी हमारे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न 1 की तरफ। तो देखिए बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न आपको एक प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए निर्देश आपको दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 1 देखिए बच्चों, निर्देश प्रश्न 1 देखिए, धारा संतृप्त हो रही है। तो बच्चों, धारा संतृप्त हो रही है पुण्य से, दया से, दान से या पाप से। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पाप से। प्रश्न 2, चादर के अनुसार पसारना चाहिए। क्या बच्चों, क्या पसारना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, पैर पसारना चाहिए। प्रश्न 3 देखिए, बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी। बच्चों, 23 वर्ष थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 4 देखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के रचनाकार हैं। तो बच्चों, कविता के रचनाकार श्यामलाल पार्षद होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, प्रश्न 5वां, शत्रु का विलोम क्या होगा बच्चों? शत्रु का विलोम आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमने प्रश्न 5 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 में, नभमंडल को नित्य खालिस्तान उगलने दो। बच्चों, अनल आपका उत्तर होगा। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। बच्चों, कारक आपका उत्तर होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को खालिस्तान में बैठाकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। बच्चों, कावड़ में बैठाकर। देखिए बच्चों, प्रश्न 9, काल करे सो आज कर, आज करे सो। बच्चों, खालिस्तान उत्तर होगा आपका अब। प्रश्न 10 देखिए, वस्तु का उपयोग करने वाले को खालिस्तान कहते हैं तो उपभोक्ता कहते हैं। बच्चों, अब हम आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। इसमें देखिए प्रश्न 11 से लेकर 16 तक आपको सभी प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले अब हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, बाद में हम इनके उत्तर को 1 बाय 1 करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 11 पढ़ेंगे, मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है। जो प्रश्न 12, प्रश्न 13, प्रश्न 14, प्रश्न 15, प्रश्न 16 प्रश्न आपको पढ़ लेना है। इनके उत्तर हम अब 1 बाय 1 देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न 11, मुँह की खाना का अर्थ है क्या? इसका अर्थ है बुरी तरह हार जाना या पराजित होना। बच्चों, प्रश्न 12 का उत्तर देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग का नाम जेब्रा क्यों रखा गया? तो बच्चों, इसका नाम जेब्रा इसलिए रखा गया कि सफ़ेद और काली पट्टियाँ जेब्रा जानवर के शरीर में बनी पट्टियों के समान दिखाई देती है। बच्चों, आपका ये रहा 13 और 14 का उत्तर देखिए। बच्चों, 15 और 16 का उत्तर देख लीजिए। तो बच्चों देखिए, अब हमने प्रश्न 11 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न के उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं लघुत्तरी प्रश्न में, और लघुत्तरी प्रश्न के प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 के सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इनके उत्तर हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 17 क्या लिखा है? अणु शक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे? तो बच्चों, इसका उत्तर देख लीजिए। प्रश्न 18 बच्चों, प्रदेश की जनजातियों की आजीविका की प्रमुख आधार क्या था? लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। प्रश्न 19 बच्चों देखिए, अंग्रेजों के भारतीय राज्यों पर किस प्रकार के अधिकार किया? बच्चों, इसका उत्तर देख लीजिए। बच्चों, प्रश्न नंबर 20 देखिए, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रश्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किसने, किससे और क्यों कहा था? ठीक है, इसका भी उत्तर जल्दी से देख लेंगे। बच्चों, प्रश्न 21 देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखिए। तो देखिए आपके सामने आपके उत्तर दिए हुए हैं बच्चों, प्रश्न 22 देखेंगे, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस कथन को देखिए, आपके सामने आपके उत्तर दिए गए हैं, तो जल्दी से पढ़ लेना है आपको। और बच्चों देखिए, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है, अब चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरफ। तो बच्चों देखिए, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक के सभी प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। तो इनके उत्तर हम 1 बाय 1 करेंगे। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। तो बच्चों देखिए, प्रश्न 23 की तरफ देखिए, महाराज ने दीवान को ही अपना उत्तराधिकारी का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा था? देखिए बच्चों, उत्तर आपके सामने है। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 का, महानगरों एवं गाँव में क्या अंतर है? तो जल्दी से देख लीजिए। ठीक है,
बच्चों यह देखिए प्रश्न नंबर 25, प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो इन्हें भी जल्दी से अच्छे से देख लेंगे, मतलब टीसी के लिए आपका आवेदन लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका आवेदन। तो बच्चों जल्दी से इन्हें कंप्लीट कर लेना है और प्रश्न नंबर 26 आपको खुद से कर लेना है। तो चलते हैं, और बच्चों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यही पेपर आपके परीक्षा में देखने मिलेगा। तो चलते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।